इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। तीन कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन अगर देखे जाएं, 3 4 तारीख हुई, 4 हुई, 5 और आज हम लोगों ने देखा 6 तारीख का सेशन। ठीक है, तो ये तीन सेशन के बाद चौथा सेशन रहा, 3 तारीख, 4 5 और उसके बाद 6। चार कॉन्जिक्यूटिव सेशन प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है और वो भी गैप अप के बाद। प्रीवियस वीक जब ये सेशन हम लोगों ने देखे, देखिए इस सेशन को बहुत ब्रीफ से आप लोग देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि रिपीट दोबारा भी देखा जाए, तो आपको प्राइसिंग के कई सारे रूल क्लियर होंगे और मार्केट कंडीशन में कैसे एडजस्ट किया जाता है। जैसे मैंने कल एक पॉइंट बोला कि 3:30 की कैंडल का 1 मिनट का फॉर्मेशन डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे जो रिफ्लेक्शन छोड़ रहा है ना, उसको छोड़कर अगर आप प्राइस को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जब आप उस कैंडल को कंसीडर करते हो तो पूरी पिक्चर ही चेंज हो जा रही है, जो कि मैनिपुलेशन है। अब आप मैनिपुलेशन को इंक्लूड कर रहे हैं प्राइस एक्शन में, तो आपसे मल्टीपल टाइम्स गलती होंगी, है ना। अब ये जो बाजार है, अब इंट्राडे में हम लोगों ने एक चीज समझी, 3 4 ट्रेडिंग सेशन, 3 अगस्त से जब से हम लोगों ने सीएस को देखा तब से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि प्राइस में इंट्राडे में साइडवेज कंडीशन है। आज भी अगर देखा जाए तो भी कल के सेशन में भी रिट्रेसमेंट के बाद वो प्राइस दोबारा वहीं आके ओपन होता है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन भी, ये भी एक सेशन कंसोलिडेशन का था 3 तारीख का, है ना। तो ये समझ आता है कि चार कॉन्जिक्यूटिव सेशन प्राइस सी टू सी जा रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा है, यानी कि प्राइस में साइडवेज मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन जोन। ठीक है, अब टाइम करेक्शन जोन में हम जैसे सेलर्स हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। हाईली प्रॉफिटेबल अभी जो है ना, इस मार्केट कंडीशन में प्रीमियम की वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू आती थी प्रीमियम्स की, जिसको आप बोलते हो थीटा डिके। तो थीटा डिके जो एक्सपायरी को बोला जाता था ना कि 5 ट्रेडिंग सेशन है एक एक्सपायरी से दूसरी एक्सपायरी के बीच, तो पहले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन छोड़ दीजिए। अगर ट्यूसडे एक्सपायरी आपकी निफ्टी है तो मैक्सिमम डिके आपको मंडे क्लोजिंग के टाइम तक मिलेगा और फिर ट्यूसडे के ओपनिंग पे मिलता था। ठीक है, फ्राइडे की क्लोजिंग के टाइम को अगर कोई डिके नहीं होता तो मंडे ओपनिंग को होता था। ये कई सारे रूल एंड रेगुलेशंस थे जब तक मार्केट वो 3:15 से 3:30 तक का था। अब सीएस के बाद जो हम 3 4 ट्रेडिंग सेशन से अभी तक देख रहे हैं, आगे का नहीं कह सकते। 1 1.5 महीने जब मैं ये ट्रेड कर लूंगा तो मैं आपको बहुत बिलीव से सारी चीज़ें बता पाऊंगा। अभी लेकिन रिसेंट मार्केट कंडीशन में, जैसे हम लोगों ने ट्यूसडे को एक्सपायरी देखी थी निफ्टी, निफ्टी 450 500 ये सारे स्ट्राइक प्राइस की 30 30 33 पॉइंट के ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ टाइम वैल्यू थी 3 बजे के बाद, 3 PM के बाद बोल रहा हूँ, क्लोजिंग से सिर्फ 40 मिनट पहले की बात है ऑप्शंस में। और समझिए आज के सेशन में अगर बात की जाए तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में 79 600 79 700 14 14 18 18 रुपए पे ट्रेड कर रहे थे। 77 600 77 800 30 रुपए, 77 600 14 15 रुपए की वैल्यू, यानी कि स्पॉट प्राइस से अगर देखा जाए तो हजार हजार पॉइंट दूर के प्रीमियम्स में भी इतनी वैल्यू थी कि अगर आप अच्छे खासे ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट सेल करके बैठे तो विद इन 15 मिनट्स आपको सारे प्रीमियम डिके मिल रहे थे। 15 से 20 मिनट के अंदर वो सारे ऑप्शंस जो थे वो 2 2 3 3 4 4 रुपए पे ट्रेड कर रहे थे। तो आप कैसे वैल्यू को अपने लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करा पाते हैं, कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमेशा देखिए बाजार में रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे, प्राइस एक्शन के ट्रेड करने का तरीका बदलेगा, एडजस्टमेंट के तरीके बदलेंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बदलेगा, ऑप्शंस में आपको काम करना है, कब इक्विटी में ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करंट मार्केट में जो रिलेवेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करनी पड़ती है। इसी को तो हम बोलते हैं कि हर बाजार अपने 3 से 4 महीने में अपना सिनेरियो चेंज करता है, अपने ट्रेड करने का पैटर्न चेंज करता है, और जो ट्रेडर उस करंट मार्केट कंडीशन में सुटेबल होता है वो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल होता है। ये 2 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब 2 सेशन ट्रेड करके हम लोगों ने ये समझा ना कि जैसे आज जो ट्रेडर 78 700, आज स्ट्रेडल एक्सपायरी 78 700 78 800 के मैक्सिमम स्ट्रेडल ट्रेड हो रहे थे, तो सारे ट्रेडर परेशान थे कि ये प्रीमियम, हमारे खुद के स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर मैं स्ट्रेडल जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 2 3 3 साल से प्रॉफिटेबल था, एक्सपायरी को एट द मनी स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करके उसके एडजस्टमेंट प्लान करना, रोल ओवर को प्लान करना,
और वो रोल ओवर अब जो है आज के सेशन में कोई डिके ही नहीं दे रहा। तो मैंने उनको बहुत आसानी से बोला कि लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो की मार्किंग रखिए। उस मार्किंग के बाद सिंपल काम कीजिए कि प्राइस अगर इस टेरिटरी से नहीं जा रहा है तो 2, ढाई, 3 बजे के बाद वो प्रीमियम डिके होगा। यानी कि सेकेंड हाफ में अगर सेलर पोजीशन लेगा तो वो उसके लिए हाईली प्रॉफिटेबल है इस करंट मार्केट सिनेरियो में। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा भी मोमेंटम प्रीमियम स्पाइक कर रहा है, थीटा की वैल्यू में स्पाइक देखने को मिल रहा है। देखिए करंट मार्केट सिचुएशन पे अगर आप रहते हो ना तो वही आपके लिए सबसे बेहतर है। फर्स्ट हाफ में अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, कॉन्डोर या बना रहे हैं या स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेड आपका 12-1 बजे तक कॉस्ट पे रहता है, अगर साइडवेज है तो भी। अगर मार्केट डायरेक्शन हुआ तो वो लॉस और देगा अलग से। तो अभी प्रायोरिटी इस पे रखिए जो सेलर्स हैं कि 1-1.5 बजे के बाद पोजीशन प्लान कीजिए 2 बजे के आसपास, और जो करंट मार्केट सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। सेकंड हाफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्राइस साइडवेज रहा है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए, ये 2 घंटे लास्ट के देखिए, ये 2 घंटे लास्ट के देखिए, ये आज के 2 घंटे लास्ट के देखिए, तो जितने सेशन आप देख रहे हो ना ये साइडवेज है, ये साइडवेज है सेकंड 2 घंटा। तो लास्ट सेकंड हाफ का लास्ट टाइम जो है वो साइडवेज अगर है और वहीं पे प्रीमियम टिके मिल रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी में क्यों ना कन्वर्ट किया जाए। चलिए अब सेलर्स के फेवर की बात हो गई, प्रीमियम्स पे बात हो गई, अब प्राइजेक्शन पे जरा लौट के आते हैं। समझिएगा, सिनेरियो को समझने का प्रयास कीजिए सिर्फ प्राइस की। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन, डिक्लाइन के बाद पुल बैक और ये कंसोलिडेशन फेज, और उसके बाद उसी स्विंग हाई के आसपास की सपोर्ट शिफ्टिंग। पहले सपोर्ट था हमारा 23,000, अभी रिसेंट टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट है वो है 23,800। 23,800 के नीचे का सिंपल लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो हम अभी ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, 24,500 के अबव तक की लिक्विडिटी स्वीप कर चुके हैं। आज की क्लोजिंग 24,600 के अबव की दिखती है, और आज की क्लोजिंग में एक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि कोई भी प्राइस नियर बाय रेजिस्टेंस अगर पूरे दिन कंसोलिडेट करे और प्राइस में कोई सिंगल पुल बैक ना हो तो नैरो रेंज कंसोलिडेशन उस रेजिस्टेंस के पास के जितने डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में एक्यूमुलेशन होता है, वो एक्यूमुलेशन एक डिमांड कन्वर्ट करता है और वो मोमेंटम में जाती है फिर प्राइस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आज का प्राइस बिहेवियर। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि सर हम लोग 24,200 के आसपास, 24,000 के आसपास का करेक्शन देख रहे थे, अब हम उसके लिए ट्रेड प्लान क्यों नहीं कर रहे। मार्केट में 2 तरीके के करेक्शन होते हैं, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। इस प्राइस के स्ट्रेच के बाद हमको ये समझ आ रहा था कि करंट मार्केट सिनेरियो में क्या होना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए, और वो पुल बैक क्या करे, इस ट्रेन लाइन के आसपास ये 24,000 के आसपास जोन आ रहा है वहां से एक बड़ी डिमांड जनरेट करे, और डिमांड के बाद जब हायर हाइस के ट्रेंड में प्राइस जाएगा तो वो मोमेंटम अच्छा होगा। ठीक है, अब रिसेंट प्राइस ने टाइम करेक्शन किया नहीं, वो करने वाला था, किया इस वजह से नहीं क्योंकि प्राइस ने गैप अप किया, सस्टेन किया, और वो जो रिट्रेसमेंट आने की शुरुआत होनी थी 600 से 150, 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी रिट्रेसमेंट मिला, लेकिन लास्ट कैंडल जो थी उस लास्ट कैंडल 3:30 की कैंडल ने उस प्राइस करेक्शन को टाइम करेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव सेशन प्राइस ने गैप अप करके रिटेस्ट किया है और वहीं पे उसी टेरिटरी में जाके क्लोज किया है। ये बॉक्स कंसोलिडेशन जोन है, और आज के प्राइस को जब आप अच्छे से नोट डाउन करें तो आपको समझ आता है कि प्राइस नियर बाय रेजिस्टेंस पूरे 9:15 से लेके 3:15 तक सारी कैंडल्स के फॉर्मेशन वही। तो एक सिंगल प्रोसेस है ये कि अगर ये प्राइस कल के दिन 24,700 के अबव, सेम वही कल जो हम लोगों ने प्लान किया था, 24,700 के अबव अगर सस्टेन करता है तो ये सस्टेन करने वाला प्राइस एक्शन बिहेवियर लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी से ट्रेड करेगा, और हाई ब्रेक होने के बाद अगर एक सिंगल मोमेंटम मिल जाए तो उसके रिपीटेशन पे भी हायर हाइस के ट्रेंड आ सकते हैं। आज 12 का विक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस अगर लास्ट स्विंग लो ब्रेक करे तो रिटेस्ट कल के सेशन में भी हो सकता है। यानी कि कल के सेशन में हमको बहुत क्यूरियस रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयरनेस इस वजह से चाहिए कि प्राइस अगर रिटेस्ट करने आए तो उसका सिंपल फंडा है कि आईवी हाई होना चाहिए। आईवी हाई होने के साथ ही अब देखिए एक चीज जो अभी तक हम लोगों ने समझी, पहले सेशन हमको प्राइस ने 3:30 की कैंडल में 200 पॉइंट का मैनिपुलेशन दिखाया, सेकंड सेशन प्राइस ने 150 पॉइंट दिखाया, कल के सेशन में वो 40, 50, 60 पॉइंट था, और आज के सेशन में ना के बराबर है। हालांकि सेंसेक्स में वो नियर अबाउट 200 पॉइंट है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी एक कैंडल सिंगल, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, देखने को मिलता है। धीरे धीरे प्राइस क्लोजिंग को भी सस्टेन कर रहा है, और जो मैनिपुलेशन के लिए सेबी ये रूल लाया था वो भी हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हुए। 2-3 सेशन का अगर आप बाजार को और मौका देंगे तो इस प्राइस एक्शन बिहेवियर को हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और इसकी रिलेवेंसी जो होगी करंट मार्केट सिचुएशन उस पर हम ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। ये बाजार हम सेलर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है अगर देखा जाए बायर्स के कंपैरिजन में।
बायर्स अगर कोई भी काम करना चाहें तो रिसेंट मार्केट कंडीशन में कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड अगर आप फर्स्ट हाफ में करेंगे तो वो बेहतर है। 2 बजे के बाद कोई डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लान करना आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है, आपका कैपिटल भी जा सकता है। ठीक है, तो 2 बजे क्लोजिंग से पहले कोई भी ऑप्शन बायर अपना ट्रेड होल्ड ना रखे। प्रयास ये कीजिए कि 12-1 बजे से पहले जो भी आपकी ट्रेड्स होती हैं उनको ओवर कीजिए। अभी 2-3 दिन बाद जब मार्केट कंडीशन और दिखेगा तो मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूंगा। अभी जितना मैं आपको बता पा रहा हूँ वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ अगर बायर्स ट्रेड करें और सेकंड हाफ सेलर्स ट्रेड करें। मार्केट की साइडवेज कंडीशन अगर चेंज होगी तो प्राइस डायरेक्शनल मोमेंटम में सस्टेनेबल प्राइस एक्शन बिहेवियर दिखाएगा, यानी कि अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ट्रैपिंग की संभावना कम होगी। अगर किसी भी कंडीशन में 24,500 ब्रेक होगा तो वहां भी ट्रैपिंग की संभावना कम होगी। कम से कम प्राइस 400 और उसके नीचे के लिक्विडिटी स्वीप करने तो आएगा ही आएगा, यानी कि अब आने वाले फर्दर ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन अपने रूल्स को फॉलो करेगा, ना कि मैनिपुलेशन को, ना कि ग्लोबल और लोकल सेंटिमेंट को, ना ही गिफ्ट निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन को। ये आने वाले समय के लिए अगर हमारे लिए रहा तो ये सेलर्स के यानी कि हम लोगों के जो हम लोग हेजिंग करते हैं हमारे लिए तो बहुत बेहतर है। हम लोग हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करते हैं। कल हम लोगों ने रिलायंस की पोजीशन को लॉन्ग किया था, आज रिलायंस अच्छे खासे मोमेंटम में हमको देखने को मिला, क्रेडिट स्प्रेड लेके गए थे। आज हम लोगों ने कल के सेशन में सेंसेक्स का कॉन्डोर होल्ड किया था, अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज किया। तो प्रीमियम डिके सेकंड हाफ में हो रहा है और वो भी 2, ढाई, 3 बजे के बाद। फर्स्ट हाफ में कोशिश कीजिए कि सेलर्स पोजीशन में ना रहें। बायर्स कोशिश करें कि वो पोजीशन को डायरेक्शनल अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में ही करें, सेकंड हाफ में स्किप करने का प्रयास करें अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो तो भी। ये कॉशियस रहने के लिए मैं आपको तब बोलता हूँ, अगर आप नहीं भी ट्रेड करेंगे तो आपका कम से कम कैपिटल सेफ है। ट्रेड्स तो देखिए मार्केट यही है, हम लोग यही है, आज जनरेशन खत्म होगी अगली जनरेशन में भी बाजार यही रहेगा। एक सिंगल ट्रेड अपॉर्चुनिटी से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब मार्केट के प्राइजेशन बिहेवियर में कोई अनसर्टेनिटी दिखती है या प्रीवियस प्राइजेशन बिहेवियर से कुछ अलग प्राइजेशन बिहेवियर दिखता है तो मार्केट को हमको टाइम देना चाहिए समझने के लिए। इस वजह से ये मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि कल आप लोग बोलोगे कि कोई बायर आके बोलेगा कमेंट सेक्शन में कि मैं ऑप्शन बायर हूँ और सेकंड हाफ में अपॉर्चुनिटी मिला, मोमेंटम आया, आपने बोला था नहीं ट्रेड करना तो मैंने नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं करना ही चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी, आप गैम्बलर थोड़ी हैं, आप लाइफ टाइम के लिए हैं। ऐसी लाखों अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ बाजार मिलने वाली है, लेकिन कॉशियस होना आपको ये दिखाता है कि आप अवेयर कितना है, आप अपने कैपिटल के प्रोटेक्शन पे कितना काम करते हैं, और ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी होते हैं बाजार में। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आज जो हम लोगों ने कल जो ट्रेड हम लोग सेंसेक्स का लेके गए थे उसको आपके साथ उसका रिजल्ट शेयर किया जो कम्युनिटी ट्रेडर्स के साथ किया था। अगर आप रिजल्ट एनालाइज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटीज का भी लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो ट्रेड हम अपने ट्रेडर्स के साथ करते हैं, क्लास के कम्युनिटी ट्रेडर्स के साथ, उसके रिजल्ट बाद में आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप एनालाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ही आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट करके जानकारी लेके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं नया, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ही आपके पास एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से भी आप क्लासेस को डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।